जय हिंद गाइस, नरसिंह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर की, जो कि आप अपनी मेडिसिन पोस्टिंग में परफॉर्म करने में असिस्ट करवाते हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर। प्रोसीजर का नाम है एब्डोमिनल पैरासेंटिसिस। तो पहले तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हम फ्लूइड निकालेंगे वो फ्लूइड कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, हम सब में नॉर्मली पेरिटोनियल स्पेस प्रेजेंट होती है। ये पेरिटोनियल स्पेस कहाँ होती है? तो हमारे बॉडी में जितने भी पेट में ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके जो बाहर वाला एरिया है, जिसको मैं अभी थोड़ा शेडिंग से मार्कआउट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो एरिया है जो आउटसाइड अवर बेसिक ऑर्गन्स है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। और अगर इस पेरिटोनियल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं असाइटिस। तो हमें यह सीखना है कि भाई ये असाइटिस होता क्यों है, और क्या नॉर्मल इंडिविजुअल की पेरिटोनियल कैविटी में कुछ फ्लूइड होता है क्या। देखिए, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये बोला कि पेरिटोनियल स्पेस कहाँ पर होती है, तो इट इज आउटसाइड अवर बेसिक ऑर्गन्स एंड बिहाइंड अवर एब्डोमिनल वॉल। जो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं उनके पीछे, और ऑर्गन्स के बाहर वाली जो जगह है पेरिटोनियल स्पेस कहलाती है। तो नॉर्मल पेरिटोनियल स्पेस में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो इस सवाल को जब मैं एक लाइव क्लास में अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ तो मुझे अलग अलग टाइप के आंसर मिलते हैं। कोई बोलता है 20 ml, कोई बोलता है 50 ml, कोई कहता है जी लुब्रिकेशन के लिए होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पेरिटोनियल स्पेस में आप में और मुझ में कोई भी फ्लूइड नहीं होता है, 0 ml फ्लूइड होता है। आप में से जो लोग 20, 30 या 50 ml की वैल्यू सोच रहे थे, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे हार्ट के आसपास की जगह होती है, पेरिकार्डियल स्पेस, जहां पर हार्ट खत्म हो रहा है उसके बाहर पेरिकार्डियल कैविटी होती है। उस पेरिकार्डियल कैविटी में तकरीबन 20 ml के आसपास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। वैसे ही हमारे लंग्स के बाहर जो प्लूरल स्पेस होती है उसमें भी 5 से 15 ml के आसपास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो हमारी पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट है, प्लूरल स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट है लुब्रिकेशन के लिए। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जो घुटने का जॉइंट है, कोई भी जॉइंट है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है लुब्रिकेशन के लिए। लेकिन पेरिटोनियल फ्लूइड में कोई भी, आई मीन स्पेस में कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेल और फीमेल में, नॉर्मल आदमी में फ्लूइड का अमाउंट 0 है। लेकिन कई बारी फीमेल क्लाइंट्स में, अडल्ट पेशेंट्स में तकरीबन 10 ml के आसपास फ्लूइड मिल सकता है। कब? अप्रोक्सीमेटली 14th डे ऑफ द साइकिल के आसपास। देखिए, 14th डे पे आप जानते हैं कि फीमेल में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के साथ में थोड़ा पेट में हल्का दर्द भी हो सकता है, जिसको हम मिटल शेमर्स बोलते हैं। तो उस टाइम पे, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है एंड ओव्यूलेशन होती है, तो एक एडल्ट फीमेल में तकरीबन 10 ml के आसपास फ्लूइड प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज होकर 100 ml, 500 ml, 1 लीटर, कई बार तो 5-5 लीटर, कई बार तो 10 लीटर तक फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट हो सकता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया उसमें तो आप देख सकते हैं ना कि देर इज लॉट ऑफ, आई मीन इतना एब्डोमिनल डिस्टेंचर है, यहाँ पर सारा पानी भरा हुआ है अंदर। तो भाई माइंड में क्वेश्चन यही आता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप मेल वार्ड में जाएंगे, मेडिसिन में आपकी पोस्टिंग है, तो मेडिसिन का जो आपके हॉस्पिटल में जो मेल वार्ड होगा उसमें मोस्टली जो क्लाइंट्स होंगे जिनको असाइटिस होगा और आपको फ्लूइड निकालने में असिस्ट करना पड़ेगा फिजिशियन के साथ में, वो पेशेंट्स होंगे जो कि बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल पी रहे थे। इतना अल्कोहल पिया कि लिवर डैमेज हो गया, अल्कोहलिक सिरोसिस। वैसे ही फीमेल वार्ड में आप बहुत बार नोटिस करेंगे कि फीमेल पेशेंट हैं, उनको ओवरी का कैंसर है। वैसे तो आप जानते हैं कि इंडिया में फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर कॉमन है। लेकिन यहां पर मैंने बोला कि अगर किसी लेडी को ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरियन कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो भी कैंसर वाला फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम मैलिग्नेंट असाइटिस भी बोलते हैं। तो ये ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं, तो अगर वो कभी भी वर्ड लिखता है असाइटिस का इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तो पहला आंसर तो अल्कोहलिक सिरोसिस है। लेकिन उसके बाद में कई बार वो जानबूझ के लिख देगा मैलिग्नेंट असाइटिस। तो फिर मैलिग्नेंट, तो भाई मैलिग्नेंट वर्ड जो है वो तो कैंसर के लिए ना, भी कैंसर फैल जाता है। ओवेरियन कैंसर तो पूरी पेरिटोनल कैविटी में फैल सकता है, लिवर में चला जाएगा, लंग्स में जा सकता है। तो मैलिग्नेंट असाइटिस का कारण कैंसर ऑफ द ओवरी है। वैसे ही पीडियाट्रिक्स के पर्सपेक्टिव से इन बच्चों में किडनी का डिजीज होता है। इससे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन है, पाँव में सूजन है, बच्चा अपनी ड्रेस नहीं डाल पाएगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनीज में डैमेज की वजह से प्रोटीन्स का लॉस होता रहता है यूरिन के रास्ते। इस बीमारी का नाम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो मैंने आपको 3 कारण बताए कि क्यों पेरिटोनियल कैविटी में पानी भर जाता है, जिसको मसाइटिस बोलते हैं। मेल वार्ड में अल्कोहलिक सिरोसिस, फीमेल वार्ड में मेनली दैट वुड बी कार्सिनोमा ओवरी, और पीडियाट्रिक वार्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और जो फ्लूइड की मात्रा है वो हम कैसे मेजर करेंगे, तो हम अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं और सीटी एब्डोमेन भी करवा सकते हैं।
यहाँ पर अब बिफोर मैं आगे और डिस्क्रिप्शन आपको दूं, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, विच इज कि देखिए प्रोसीजर के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं द प्रॉब्लम इज कि जब हम इस प्रोसीजर को करते हैं, जब हम नीडल डालते हैं, तो वो नीडल से जो पाथ क्रिएट होगा, वो नीडल के पाथ के थ्रू, आई मीन आपने फ्लूइड तो निकाल लिया राइट, आपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया या थेरापेटिक प्रोसीजर किया, तो वो आपने फ्लूइड तो निकाल दिया, लेकिन वो जो रास्ता, जो आपकी नीडल से जो ट्रॉमा हुआ, उससे जो रास्ता बन गया, उस रास्ते से कई बारी कुछ ड्रॉप्स ये फ्लूइड के इवन प्रोसीजर करने के बाद में भी निकलते रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको जो क्लाइंट की तरफ से कंप्लेंट मिलेगी वो यही है कि सर या मैम, जहां से प्रोसीजर किया गया था वहां से कुछ रसाव हो रहा है या कुछ फ्लूइड के ड्रॉप्स निकल रहे हैं, और वो फ्लूइड के ड्रॉप्स इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि नीडल की वजह से जो लोकल ट्रॉमा हो वो रास्ता क्रिएट हो गया वहां पर। इसको मिनिमाइज करने के लिए आइडियली तो देखिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसमें नीडल को स्ट्रेट नहीं डालना चाहिए, उसमें नीडल को हम जेड ट्रैक से जाते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि आयरन के इंजेक्शन, ऑब्स्टेट्रिक्स में जब आयरन के इंजेक्शन की बात होती है तो बताते हैं कि जी इंजेक्शन को जेड ट्रैक से लगाना चाहिए ताकि स्किन की स्टेनिंग ना हो। वैसे ही आइडियली इस प्रोसीजर के टाइम पे नीडल को स्ट्रेट न डाल के जेड ट्रैकिंग मेथड से डालना चाहिए। तो जेड ट्रैक भी टेढ़ा मेढ़ा होगा भी, जैसे जेड अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्योंकि ट्रैक थोड़ा उसमें बेंड्स होंगे तो फ्लूइड निकलने के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। पर अगर निकल भी रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सिर्फ एक ड्राई ड्रेसिंग लगा दीजिए उस पर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रेजुअली कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। अब देखिए जब आप प्रोसीजर में असिस्ट करेंगे तो क्लाइंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो हम हेड एंड को थोड़ा एलिवेट रखना चाहेंगे। वो हेड एंड का एलिवेशन हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड है वो थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो पहला पॉइंट तो है कि द क्लाइंट शुड बी इन अ स्लाइटली हेड एंड एलिवेशन सेमी फाउलर पोजीशन में। और दूसरा एक और काम कर सकते हैं, जिस साइड से हम नीडल डालने वाले हैं, जैसे अगर मैं इस इमेज में जूमिंग करूं तो आप देख रहे हैं कि हमने राइट साइड से नीडल डाली है, हम किसी भी साइड से डाल सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर जैसे हमने राइट साइड से नीडल डाली है तो हम क्लाइंट को अगर राइट की तरफ टर्न कर देंगे तो सारा का सारा फ्लूइड राइट की तरफ ग्रेविटेट कर जाएगा, तो चांसेस रिलेटिवली इंप्रूव हो जाते हैं। मैंने दो बातें बोली। पहला स्टेप तो मैंने ये बोला कि इसका जो हेड एंड है उसका स्लाइट एलिवेशन होना चाहिए। सेकेंड, आप क्लाइंट को एक साइड पे टर्न भी कर सकते हैं, आप पिलो लगा दीजिए एक साइड पे बैक के पीछे, तो अगर क्लाइंट को अब एक साइड पे टर्न कर देंगे तो फ्लूइड ग्रेविटी की वजह से एक पर्टिकुलर साइड पे एक्यूमुलेट कर जाएगा। और इस प्रोसीजर को कभी भी ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्रोसीजर ब्लाइंड किया जाता है, मतलब डायरेक्टली पंक्चर कर रहे होते हैं। आज के गाइडलाइंस के हिसाब से ये प्रोसीजर को हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेड करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड गाइडेड से फायदा ये होगा कि जो थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो सकता है वो ट्रॉमा के चांसेस कम हो जाएंगे। और ट्रॉमा क्या हो सकता है कि आपने एज अ नर्सिंग ऑफिसर क्लाइंट को ये बोला था कि आप यूरिन पास कर लीजिए, ब्लैडर खाली होना चाहिए। वो ब्लैडर खाली इसी वजह से कि भाई आप नीडल डाल रहे हैं तो कोई नीडल ब्लैडर में ना लग जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ब्लैडर में ट्रॉमा हो गया तो फिर उसके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्लाइंट को बोला तो था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि क्लाइंट ने यूरिन भी पास कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो फिजिशियन थे जिसने ये प्रोसीजर करना था वो किसी और केस में बिजी हो गए, तो 2-3 घंटे का टाइम लग गया बिफोर द प्रोसीजर वाज स्टार्टेड। तो आपके क्लाइंट ने आपके कहने पे यूरिन तो पास कर दिया था, लेकिन